नमस्कार। महाराष्ट्र को लेकर 48 सीटों पर सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और महाराष्ट्र को लेकर जो सीट शेयरिंग फार्मूला तय हुआ है उसके बाद महाराष्ट्र को लेकर 9 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े सामने आ रहे हैं और कई बड़ी एजेंसियों के हिसाब से महाराष्ट्र में खलबली दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र में क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में असली चाणक्य नेता शरद पवार को ही माना जाता है और जिस कारण से शरद पवार की पार्टी में टूट हुई है उसके बाद महाराष्ट्र की जनता कितना कुछ बदलाव करेगी, जिस कारण से शरद पवार के अलावा यहाँ पर उद्धव गुट शिवसेना भी अलग हो चुकी है। 2 धड़ में शिवसेना और 2 धड़ में एनसीपी बटी हुई है और ऐसे में इसका कितना फायदा कितना नुकसान किसको होगा, क्या यहाँ पर आंकड़ा बनेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो महाराष्ट्र में दोहरी रणनीति दिखाई दे रही है और उस दोहरी रणनीति के तहत 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं और महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल है उसका कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्या 2019 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी या महाराष्ट्र में दोहरा पाएगी, तभी वो जो लक्ष्य तय किया है उसके पार होगी। लेकिन महाराष्ट्र में किसकी दाल पतली और महाराष्ट्र में किसकी हवा तेज होगी, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर किसका पलड़ा भारी और जो सियासी खेला है उसमें कौन बाजी मारेगा, क्योंकि इस बार काफी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिली है। और महाराष्ट्र में अब एनडीए की सरकार है और यहाँ मुख्यमंत्री शिंदे यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर असली शिवसेना उन्हीं को माना गया है, जबकि असली यहाँ पर एनसीपी अजीत गुट को माना है। और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है, इसको लेकर महासर्वे महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 के आंकड़े यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के साथ अर्जित कर पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़े तो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2024 के लिए महाराष्ट्र है, यहाँ पर महा ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है और इस हिसाब से महाराष्ट्र में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, 27 सीधी वोट शेयर उनके साथ था। शिवसेना को 18 सीटें और 23 सीधे उनके साथ वोट शेयर था। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, यहाँ पर शिवसेना 2 दल में बढ़ गई है, एक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक यहाँ पर जो यहाँ पर उद्धव गुट है वो यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी के साथ। कांग्रेस को 1 सीट, एनसीपी को 4 सीट मिली थी, एम पार्टी को भी 1 सीट मिली थी। उस लिहाज से कितना कुछ फर्क देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र का असली राजनेता कौन बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव वोटिंग से पहले इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग भी फाइनल हो चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि एनडीए की भी सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। तो उसके बाद कितना कुछ बदला है माहौल और महाराष्ट्र को लेकर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, यहाँ पर बात कीजिए तो 5 से 7 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। सोर्स लोक पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा 23 से 26 सीटें हासिल कर सकता है महाराष्ट्र के अंदर, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जबकि एनडीए को 21 से 24 सीटों का अनुमान है, यानी कि पक्ष में 0 से 1 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें हासिल कर रहा है एनडीए के मुकाबले, यानी 2019 के मुकाबले यहाँ पर एनडीए को नुकसान दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि जो बात की जा रही है कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, बीएमसी चुनाव भी होने हैं और कहीं न कहीं महाराष्ट्र से ही होकर केंद्र को भी रास्ता जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं। अगले ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो एबीपी न्यूज की वोटर का भी सर्वे महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन को 20 लोकसभा सीट है तो 42% वोट शेयर जा सकता है और एनडीए को 28 सीटें 43 सीधी वोट शेयर की जा सकती है। लेकिन काफी कुछ हलचल दिखने को मिली है और अब जो है माहौल बदल रहा है। इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग भी फाइनल हो चुका है और उसके बाद जो 1% वोट शेयर का अंतर दिखाई दे रहा है, क्या इसमें कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पर भी बात की जाए तो सीधे तौर पर कांटे की टक्कर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल सकती है, जो नए सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर न्यूज 18 का जो सर्वे है उस हिसाब से इंडिया गठबंधन एक तरफा 41 सीटों पर जा रही है और एनडीए को 7 सीटें ही मिलने की संभावना दिखा रही है। सोर्स यहाँ पर न्यूज 18 का ओपिनियन पोल है, जो आंकड़े सर्वे के लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े सामने। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत महाराष्ट्र के अंदर हो सकती है, जो सर्वे के आंकड़े अगर रिजल्ट में बदल जाते हैं। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान ये सामने आ रहे हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी का भी सर्वे सामने आया है, एनडीए को 34 से 38 सीट का अनुमान सामने आ रहा है 2024 ओपिनियन पोल के हिसाब से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन 9 से 13 सीटों पर समर्थन नजर आ रहा है, आने के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है।
अब यहाँ पर मायावती जी भी यहाँ पर बड़ी बड़ी चुनावी जनसभाएं करते नजर आएंगी, तो उसका नुकसान कितना इंडिया गठबंधन को देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो एनडीए यहाँ पर जो है बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जबकि इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन के भी सर्वे सामने आया तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान था उसमें एनडीए को 22 सीटें 40% वोट शेयर के साथ, जबकि इंडिया गठबंधन को 26 सीटें 44.5% वोट शेयर के हिसाब से, यानी वोट शेयर और सीटों के मामले में इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी जो है वो आगे दिखाई दे रहा है, जो महाराष्ट्र को लेकर सर्वे सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात करें तो काफी हलचल महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। और एक और सर्वे की अगर बात की जाए लोकपोल सर्वे के हिसाब से, तो यहाँ पर एनडीए को 21 से 24 सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 23 से 26 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर 48 लोकसभा सीटों पर कई बड़ी एजेंसियों के सर्वे सामने आ रहे हैं। अगर फाइनल आंकड़े की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर पैच फंस गया है और 50-50 फॉर्मेट पर जो है बात अटक गई है। तो महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के लिए महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा, और जो नतीजे होंगे लोकसभा चुनाव, उन नतीजों के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव की भी तस्वीर साफ होगी कि आखिर महाराष्ट्र में जो काफी हलचल हुई है, काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है, क्या एनडीए के साथ या फिर इंडिया गठबंधन के साथ, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर भी आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर अपने रह सकते हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर भी बहुत जल्द आपको नए सर्वे के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 में मोदी या महागठबंधन किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।